सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं के गद्य खंड का पाठ 10 अध्याय 10 वाक शीर्षक कविता आज वाचन करेंगे इस वीडियो में। साथ ही लेखिका का परिचय भी जानेंगे और इसके साथ कुछ जो प्रमुख शब्दार्थ हैं उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के रूप में लल दत्त, जो कि वाक के लेखिका हैं, कवयित्री लल दत्त, ये कश्मीरी भाषा, जम्मू कश्मीर की जो भाषा है कश्मीरी, वहाँ के वो प्रमुख लोकप्रिय, जिस तरह से उत्तर भारत में कबीरदास हुए, रहीम हुए, ठीक उसी तरह ये कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय कवयित्री थी, संत कवयित्री। इनका जन्म सन 1320 के लगभग में माना जाता है, जो कश्मीर में स्थित पामपोर के नज़दीक सिमपूरा गांव है। उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं है जिसका कुछ प्रमाण हो, प्रूफ हो। इनको लल दत्त, ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा, इन तमाम नामों से जाना जाता है। और इनका देहांत यानी कि इनकी मृत्यु 1391 के आसपास माना जाता है। कहा जाता है जिस तरह से कबीर के दोहे को साखियाँ बोलते हैं, मीरा के पद, तुलसीदास के चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से लल दत्त की जो काव्य शैली है, उनकी जो लिखने की जो शैली थी, उसे वाक कहा जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध हुआ है और ये अपने वाकों के द्वारा उस समय में जाति और धर्म की संकीर्णता जो थी उसका विरोध किए हैं और भक्ति के रास्ते पे जोर दिए हैं, धार्मिक आडंबरों का विरोध किए हैं, सबसे प्रेम से मिलने के बारे में बात किए हैं। इनकी जो भाषा थी, इनकी रचनाओं की भाषा, वह जनमानस की भाषा थी, जिसे आम जनता आसानी से समझ सके। और जो आम जन हैं वो धर्म की सही मायने को समझ सके, उसकी सच्चाई को जान सके। यहाँ पर इस पाठ में कुल 4 वाक दिए गए हैं। इसको हम लोग देखेंगे जी इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला वाक है, इसका अभी हम केवल वाचन करेंगे और इसके अर्थ जो है सो दूसरे वीडियो के द्वारा आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। अभी बस इसका वाचन देखिए। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है घेरे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी,
न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा तभी होगा संभावी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई। माझी को दूं क्या उतराई, माझी को दूं क्या उतराई। अब अपने चौथे वाक में कवित्री कहती है, क्या कहती है वो देखिए। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। वही है साहिब से पहचान, अरे वही है साहिब से पहचान। इस चारों वाक्य के अलावा अब हम लोग कुछ शब्दार्थ देखेंगे शब्द संपदा के रूप में। तो सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला क्या है शब्दार्थ। वाक, वाणी, वाणी या शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। गेय मीन्स होता है जिसको गाया जा सके, जो गाए जाने योग्य, यानी कि गीत की तरह है। कच्चे सकोरे मतलब स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, कच्चे सकोरे जो स्वाभाविक रूप से, जो स्वभाव से ही कमज़ोर हो। रस्सी कच्चे धागे की, कमज़ोर और नासवान सहारा, कहने का मतलब जो खुद नष्ट होने वाला है उसकी सहारा लेना। नाव, तो नाव यहाँ इस वाक में, इस कविता में जीवन रूपी नाव की बात की गई है। सम, सम मीन्स होता है कंट्रोल करना, अपने आंतरिक भावों पे भी, आंतरिक इमोशन पे भी, और बाह्य जो इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गेन हैं, उस पे भी कंट्रोल करना। संभावी, समानता की भावना, इक्वलिटी की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी कि चेतना व्यापक होगी, और यानी कि हमारा हृदय विशाल हो जाएगा, हमारे सोचने के तरीके बदल जाएंगे। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलते, यानी कि जो बुराई का रास्ता है। लोग आते तो हैं, इसमें यही है, जो लोग आते तो हैं सीधे सरल बन के। कोई बच्चा जन्म लेता है तो बहुत ही सच्चा होता है, मगर यहाँ आके तरह तरह की बुराई को सीख लेता है। सुषुम सेतु, यह एक शरीर का एक अंग है जिसमें ये योग के भाषा में इसको सुषुम्ना, एक नाड़ी का नाम है, इसके ही ये सुषुम सेतु बोला गया। जेब टटोली, जेब टटोलना मीन्स अपने खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में जानने का प्रयास करना। कौड़ी न पाई, कुछ न प्राप्त हुआ। माझी, माझी जो है वैसे नाविक को बोला जाता है, और इस वाक में ईश्वर और गुरु के लिए भी प्रयोग किया गया है। उतराई मीन्स होता है जब हम कहीं नाव, नदी पार करते हैं नाव से, तो उस नाव से उतरने के बाद उसकी जो मेहनताना देते हैं उस नाविक को, वो उतराई कहलाता है। थल थल, सर्वत्र, यानी कि सभी जगह। शिव, शिव जानते हैं ईश्वर भोलेनाथ। साहिब, स्वामी ईश्वर, साहिब स्वामी ईश्वर। इस तरह से इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने वाक के पढ़ने का शैली जाना, इसके लेखिका कवयित्री ललदद्य के बारे में जाना, और इसके कुछ शब्दार्थों को जाना। धन्यवाद। इसकी
इस वाक्य का व्याख्या हम लोग दूसरे वीडियो के माध्यम से जानेंगे। धन्यवाद।